चलिए आज बनाते हैं बहुत कम समय में बनकर ये तैयार होने वाली थाली, जो कि बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी और बहुत ही कम समय लगेगा आपको बनाने में इसे। कम समय से मेरा मतलब कहने का ये है कि सुबह-सुबह के समय कभी-कभी कैसा हो जाता है, काफ़ी भाग-दौड़ हो जाती है। क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है ना टाइम कि लोग दोनों वर्किंग ही होते हैं, हस्बैंड हो या फिर वाइफ़ हो। तो वैसे में क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा हम बनाएँ जो कि फटाफट से भी बन जाए और लंच करने के टाइम ये फ़ील ना हो कि कुछ टेस्टी ना हो या फिर अच्छा ना बना हो। तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। मैंने जो बनाया है, दाल बनाई हूँ मैं, चावल बनाई हूँ, अरबी का सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि सूखी वाली सब्ज़ी है, जिसे कच्चू भी बोला जाता है बिहार, यूपी के तरफ। तो मैं आज ये बना रही हूँ, ये मेरा बहुत फ़ेवरेट है। वैसे किसी-किसी को ये जमता नहीं है, मतलब जैसे स्पेशली मेरे हस्बैंड को उतना ख़ास पसंद नहीं है, बट वो खा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ परवल और आलू का सूखा भाजी, जो भुजिया जिसे बोलते हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप धो के अच्छे से छील लें। ये फटाफट से छील जाता है, मतलब इसको एक बार आपको पानी से वॉश करना पड़ेगा। तो चाकू के सहायता से आप इसे ऊपर से ना स्किन इसके पील करेंगे ना तो ईज़िली ये निकल जाता है। अब यहाँ पे मैंने इसका जो शेप रखा है, राउंड राउंड टाइप के शेप में मैंने इसे कट कर लिया है और साथ में मैं परवल भी कट कर रही हूँ और मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं। अब यहाँ पे मैं एक स्पेशल मसाला बना रही हूँ जो कि हम सब्ज़ी में ऐड करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे साबुत जीरा लिया है, थोड़े से लहसुन लिए हैं और ये लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से थोड़ा दरदरा जैसा पीस लीजिए। वैसे तो ये रेसिपी ना मेरी मम्मी बहुत ही अच्छा बनाती थी, लेकिन अभी अब वो है नहीं, तो उसके बस उसकी याद जब आती है ना तब फिर मुझे लगता है कि नहीं, अभी ये चीज़ मुझे बनानी है और खानी है। ये कच्चू की जो सब्ज़ी है ना उससे बहुत पसंद था, मतलब बहुत ज़्यादा वो अच्छे से खाती थी, उसको काफ़ी पसंद आता था। तो यहाँ पे मसाला मैंने पीस लिया है। साथ में मैं दाल बना रही हूँ मूंग की और तूर की। तो मूंग का दाल जो मैं बना रही हूँ, जो यूज़ कर रही हूँ ना, छिलके वाली मूंग का दाल का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कभी कभी आप छिलके वाली कोई भी दाल ज़रूर ऐड किया कीजिए अपने डाइट में, वो ज़्यादा मतलब अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैंने दाल ले लिया है, दोनों का जो क्वांटिटी है सेम मैंने रखा था। थोड़ा सा मैंने हल्दी, नमक और तेल ऐड किया है और टमाटर। अब यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है जिसमें आप थोड़ा सा सरसों तेल ऐड कर लीजिए और जीरा। अब यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे ये अरबी कटे हुए। और यहाँ पे ना तेल की जो क्वांटिटी आपको थोड़ी ज़्यादा लग रही होगी, क्योंकि ना इस सब्ज़ी में थोड़ा सा तेल ज़्यादा जाता है। नहीं तो अगर आप मतलब थोड़ा कम भी प्रेफर करते हैं तो बना सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने थोड़ा सा ना इसलिए ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि कभी कभी ये सारी सब्ज़ियाँ बनती हैं, डेली तो बिल्कुल बनाना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब बहुत लोगों को पसंद नहीं आती, स्पेशली मेरे हस्बैंड को तो नहीं है उतना ख़ास पसंद। तो बस इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने दूसरे साइड भी एक पैन ले लिया है जिसमें मैंने तेल ऐड किया है और पंचफोरन ऐड किया है। दोनों सब्ज़ी में जो मैंने बघार ऐड किया है ना, बघार के रूप में, एक में जीरा और ये आलू और परवल वाले में मैंने पंचफोरन का इस्तेमाल किया है। तो बस इसे आप थोड़ी देर ही पकाएंगे ना, ये फटाफट से पक जाता है, मतलब इसको टाइम बिल्कुल नहीं लगता है बनने में। जब थोड़ा सा आपको लगे ना ऊपर का कोटिंग जो है थोड़ा सा क्रिस्प हो गया है, तो इस जगह आप हल्दी और नमक ऐड कर लीजिएगा और इसे आप बस थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहिएगा, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे, तो ये फटाफट से बन जाएगी। अब आलू और परवल में भी मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ऐड कर लिया है और थोड़ी सी हल्दी मैंने ऐड कर ली है। इसको भी अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और जो हमने स्पेशल मसाला बनाया था वो हम अब यहाँ पे ऐड कर लेंगे अरबी में। और सेम मसाले को ना बस थोड़ा सा क्वांटिटी आपको अरबी वाले में ज़्यादा ऐड करना है और थोड़ा कम आपको आलू वाली भुजिया में ऐड करना है। इस मसाले से आप एक बार ज़रूर कोई भी सूखी भाजी बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत ही अलग सा फ्लेवर आता है लहसुन का और जीरा का। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तेल एकदम अच्छे से सेट हो गया है सब्जी में, जैसे लग रहा है पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब हो गया हो, इसलिए यहाँ पे थोड़ा तेल ज़्यादा लगता है। अब कुछ कुछ क्लिप है जो मैंने आलू की भी ऐड की है। और 2-3 दिन से आप देख पा रहे होंगे कि वीडियो ना रेगुलर मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। वो रीज़न ये था कि आदू को बहुत ही गंदा वाला डायरिया हो गया था, जिसकी वजह से ना हम पूरे सारे लोग इंगेज हो गए थे।
मतलब कुछ करने में बन ही नहीं रहा था। 3-4 दिन से हम खाना भी क्या खा रहे थे हमको वो भी नहीं मालूम है। तो इसलिए बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो बहुत ही गंदा माहौल हो जाता है घर का। इसलिए 2-3 दिनों से मैं खुद भी मुझे याद नहीं था कि मैंने यूट्यूब पे कुछ भी अपना काम किया भी है या नहीं। ख़ैर बुरा वक़्त तो ख़त्म हो गया है। इसीलिए मैंने ना आज बहुत ही सिंपल सा कुछ खाना ऐसा बनाया है जो कि सारे लोग 4-5 दिन से कुछ खाए नहीं थे तो अच्छे से खा सके पेट भर के। और साथ-साथ मैंने वीडियो भी शूट कर लिया ताकि आप लोगों से भी थोड़ी बहुत बात हो सके और कुछ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो यहाँ पे लंच थाली बिल्कुल बनकर तैयार है। ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। बाय।